तो डीमन स्लेयर सीजन 1 और मुगेन ट्रेन देखने के बाद हमने देखा सीजन 2 फुल्ली। यस, 8 एपिसोड तक सीजन 2 वैसे हमने देखा था, जो कि मुगेन ट्रेन में भी उतना दिखाया गया है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 2 के बारे में, फुल्ली सीजन 2, जो कि 8 या 9 एपिसोड से शुरू होता है एंड 18 एपिसोड तक का, जो कि हमने देखा। और भाई साहब कैसा लगा सब कुछ बताने वाले हैं, लेकिन स्पॉइलर वगैरह टॉक वगैरह होने वाली है। तो अगर अभी तक तुमने पुराने वीडियो अगर नहीं देखे हैं मुगेन ट्रेन वाला, ये देख सकते हो। आर्क नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो। सीजन 1 का रिव्यू वगैरह मिल जाएगा, और मुगेन ट्रेन या फिर इसका जो सेकेंड सीजन का आधा हाफ, मतलब शुरू का आधा हाफ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। चैनल पे जाकर चेकआउट कर लेना। तो यह आज हम लोग बात करने वाले हैं दाकी और एक उसका भाई का आर्क के बारे में। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो रेंगोकू का आर्क खत्म होने के बाद में एक और हाशिरा का आर्क शुरू हुआ, जो था टेंगन का या फिर कह लो उजुई का, जिसकी 3 बेबियां हैं। और वो भेजता है उन तीनों को डिस्ट्रिक्ट, मतलब इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में, जहाँ पे भैया हो रहा है कुछ कांड। और वही छानबीन करने के लिए अपनी तीनों बीवियों को भेज देता है। और पता लगता है कि वो बीवियाँ हो चुके हैं गायब, या फिर उनका कुछ अता पता ही नहीं है। इसीलिए भैया तांजीरो, इनोस्के और जेनुत्सु को भैया औरत बना के भेज देता है, मतलब क्या कहते हैं, तेंगेन। यस, तेंगेन भेज देता है इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में, और पता लगाने के लिए कि चल क्या रहा है और हमारी 3 बीवियां हैं कहाँ। और दाकी की बात करें तो एक नंबर कह सकते हो, फेवरेट विलन, अभी तक का हमारा फेवरेट विलन कह सकते हो। और एपिसोड 10 में दाकी जेनुत्सु को मतलब गैप वगैरह कर लेती है, और हमें पता लगता है कि जेनुत्सु है कहाँ। मतलब हमको समझ में ही नहीं आता कि जेनुत्सु कौन जगह पहुँच गया है। और एपिसोड 11 में तांजिरो और इनोस्के भाई पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जेनुत्सु गया कहाँ, और भी इतनी औरतें गायब वगैरह हो रही कि गई तो कहीं कहाँ। तभी तांजिरो के सामने आती है दाकी, और वहीं पे आते ही एपिसोड एंड हो जाता है। और एपिसोड 12 से शुरू होते हैं तांजिरो और दाकी की फाइट। और दाकी का दुपट्टा भाई जमीन के अंदर होता है, और भाई काफ़ी ज़्यादा जनों को अपने अंदर यानी कि दुपट्टे के अंदर चिपका के रखता है, मतलब। और वहीं पे इनोस्के चला जाता है ज़मीन के अंदर, और भाई साहब इनोस्के की फाइट होती है दाकी के दुपट्टे से। और मतलब बहुत तगड़ी फाइट होती है। फिर बाद में इनोस्को को भी मतलब हराने लगती है, ये कह सकते हो, दाकी का दुपट्टा। एंड भाई साहब वो सीन कह सकते हो कि भाई जेनुत्सु आके भाई एक ही बार में भाई 1 शॉट खत्म खेल, एक शॉट में आता है भाई। कूल भाई, बहुत ही ज़्यादा मस्त सीन था वो वाला। और फिर आता है एक और सीन, जो टेंगन मतलब ऊपर से जमीन तोड़ के नीचे घुस जाता है, और वो भी एक शॉट में ख़त्म कर देता है पूरे दुपट्टे को। और वहाँ पे एक 3 वाइफ्स होती हैं उसकी, 3 या 2 थी आई थिंक, लेकिन उसमें से मतलब तीनों में से जो तीनों फीमेल थी या उसकी उजुई की जो वाइफ्स हैं, उनमें से एक हमें सबसे फेवरेट लग गई। वो थी उसूमा, जो कि उसकी वॉइस एक्टिंग की वजह से और जो फन टाइप का कैरेक्टर था उसका, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा उसे देखने में। और उसकी जो वॉइस एक्टिंग है उसके मतलब फेवरेट कह सकते हो, फीमेल वॉइस उसकी हमें लगती है। कैसे हमने और भी एनिमे वगैरह देखी हैं, ओरगैरू हो गया, मतलब पूरा फुल नहीं देखा है लेकिन ओरगैरू हो गया, और भी रेंट अ गर्लफ्रेंड में छोटा सा पार्ट था, जो कि कह सकते हो वो कैरेक्टर को हमारा फेवरेट कैरेक्टर बना देता है, क्योंकि तगड़ी वॉइस थी सुमा की। फिर आता है पीक शुरू होना, जो कि होता है एपिसोड 13 से। और ये कह सकते हो यहाँ से हमारा फेवरेट एपिसोड बढ़ते ही चले जाते हैं। और इसके मतलब एपिसोड 13 से 18 तक भाई एक से बढ़ के एक एपिसोड कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा तगड़े थे। और एपिसोड 13 में तांजिरो और दाकी की फाइट वगैरह हो रही थी है, और तभी दाकी के बाल काले से वाइट हो जाते हैं, जिससे भैया वो तबाही कर देती है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। और वहाँ से वो निकलने ही वाले होती है कि तांजिरो को आ जाता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, और अपने पापा वाला डांस वाला वो पावर वगैरह यूज करने लगता है सांस रोक के। यस, एंड भाई साहब दाकी के साथ तगड़ी फाइट होती है। और मतलब कि कह सकते हो जो दाकी कांपने लगती है, लेकिन दाकी को समझ में आता है नहीं, ये हम नहीं कहाँ पर आए, ये कहाँ पर आया है मुजान, जो कि तुम लोग कह सकते हो कि जो तांजिरो का जो पापा था, मतलब कि उसको दाकी को उसका पापा नजर आ रहा था, मतलब मुजान को उसका पापा नजर आ रहा था। यस, फाइट करते समय तांजिरो को। और वो कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा कूल सीन था। और जैसे ही तांजिरो दाकी गर्दन उड़ाने ही वाला होता है कि उसकी सांस छूट जाती है। उसके भाई कहता है अरे भाई साहब सांस ले लो वरना सांस नहीं मिलेगी लेकिन हाँ यही सीन होता है। और फिर बाद में भाई हाँफने लगता है जोर जोर से तांजिरो, और तभी भैया उन मतलब दाकी पहले ही वाली होती है तांजिरो की कि आती है पीछे से निजुको,
और भाई वो कह सकते हो कि एक दूसरे को बचाने वाला जो सीक्वेंस वगैरह बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। और भाई यह खोपड़ी उसकी उड़ा देती है, समझ रहे हो, पूरी डाकी की खोपड़ी उड़ा देती है। लेकिन भाई साहब डाकी भी उसकी टांगे वगैरह या कैसे तो काट लेती है। लेकिन भाई साहब नेजुको क्या तगड़ी हो गई है सही में, मतलब एक सेकंड भी नहीं लगता, पूरा रीजनरेशन, मतलब पूरा जो जैसे हाथ कटा वापिस आ गया हाथ। भाई साहब बहुत ही तगड़ा था। और एपिसोड एंड होते होते मतलब वो उसके ताकी के मतलब लात पीठे में मारने ही वाली होती है, तो ताकी क्या करती है कि अपने जो रुपट्टे से सारा उसका जो क्या कहते हैं नेजुको का हिस्से वगैरह काट देती है। लेकिन भाई साहब फिर भी वो लात पेल देती है भाई, एक सेकंड भी नहीं लगता उसे वो रीजन वगैरह करने में। वो बहुत ज़्यादा कूल सीन था। और एपिसोड 14 में भाई नेजुको अपना आपा खोने लगती है, और तभी भाई साहब तांजरो वो अपनी मम्मी वाली लोरी सुनाने लगता है नेजुको को, और तब जाके उसे होश वगैरह आता है और वो रोने लगती है। और तभी उजुई उसका दाकी का भैया सिर उड़ा देता है, सिर उड़ा देता है। और भाई तब दाकी का 99 IQ से भैया 0.1 या 0.99 IQ हो गया। सही में बच्चों वाली हरकत कर रही थी। तभी उसकी खोपड़ी से निकलता है उसका भैया। और जैसे ही डाकी के भैया की एंट्री होती है तो भाई साहब एपिसोड पीक पकड़ना बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके चालू कर देता है। और साथ साथ हमें उजुई या फिर कह लो कि टेंगन की बैक स्टोरी वगैरह भी दिखाई जाती है कि हाँ उसे और उसकी तीनों वाइफ को जब कोई एक अपर रैंक का जब डीमन वगैरह ये लोग हरा देंगे तो एक ऑर्डिनरी या फिर कह दो नॉर्मल लाइफ ये लोग जीने लगेंगे। इसकी वाइफ ने कहा था कि टेंगन समा हम लोग एक डीमन को हराने के बाद में, तगड़े डीमन को हराने के बाद में हम लोग नॉर्मल लाइफ जीने लगेंगे। और लास्ट के कुछ एपिसोड्स भैया मतलब है, और भाई कह सकते हो कि भाई दिल में धक धक बढ़ा देते हैं। कहा भाई पता नहीं चल रहा था कि कौन मतलब हाशरल ना लुढ़क जाए, कोई ये ना इंसान लुढ़क जाए, लेकिन हाँ टेंशन वगैरह भारी रहती है भाई दिमाग में। और फिर भाई साहब तीनों का डुओ कॉम्बो दिखता है, तांजिरो, इनोसुके और जेनसु का, जब वो दाकी को मतलब इनोसुके दाकी का सिर वगैरह काटने जा रहा होता है। और भाई साहब आपस मतलब आसपास दोनों लोग तांजिरो और क्या कहते हैं जेनसु लोग बैकअप दे रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा तगड़ा। और जेनसु दाकी की गर्दन काट लेता है और भाई भाग रहा होता है उसकी गर्दन लेके। और तभी भाई साहब दाकी का भाई आता है, उसके पीछे में घोप देता है वो अपना वो क्या कहते हैं पॉइजन वाला हथियार, यस। और दाकी का भाई उचोई या फिर कह लो टेंगन का एक हाथ भी उड़ा देता है पूरा इधर से पर मतलब ख़त्म कर देता है हाथ, और वो भी मतलब पॉइजन वगैरह से ग्रस्त वगैरह होता है। और तांजरो वगैरह भी मतलब कह सकते हो डिमोटिवेट वगैरह हो जाता है कि हमारी गलती हुई है, हम पे ये मतलब हमारी वजह से हुआ है ये सब, ऐसे जाके वो रोने लगता है। और भाई जेनसु भी उसे बचा लेता है धकिया के, लेकिन अपना खुद जेनसु मतलब खुद घर के नीचे दब जाता है। और आता है एपिसोड 17 पीक एपिसोड इस सीज़न का, मतलब कि रेंकोकू वाला आर्क हटा के जो इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जो पीक एपिसोड कह सकते हो वो था एपिसोड 17, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा ही तगड़ा था। और जो फाइट वगैरह दिखाई जाती है कि उजुई और तांजिरो मिलकर जब उसके दाकी के भाई की गर्दन उड़ाते भाई, वो कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा चिल्स वगैरह दे रहा था। और वहाँ पे जेनसु भी अपना खेल दिखाता है और दाकी को मतलब दाकी की गर्दन उड़ा देता है। और भाई साहब एक तगड़ा सा ब्लास्ट होने के बाद में एक कह सकते हो कि सैड टाइप का म्यूजिक वगैरह बजता है और बैकग्राउंड वही घर वगैरह दिखता है उनमें। और दाकी के भाई की गर्दन उड़ाने के बाद वो दोनों आखिरी मतलब ऐसे पास पास आ जाते हैं उनकी गर्दनें, और वो लोग आपस में मतलब एक दूसरे को कोस वगैरह रहे थे कि तुम्हारी गलती है, दाकी अपने भाई से कह रही थी और उसका भाई दाकी से कह रहा था। और तभी तांजरो दाकी के भाई का जो मुंह ऐसे करके बंद कर देता है, कैसे वो मतलब दाकी का भाई दाकी को कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था, लेकिन वो दाकी का भाई जो है ना वो असल में उसके बारे में दाकी के बारे में ऐसा नहीं सोचता है, और वो बताता है कि तुम लोग खुश होके जाओ ये वो वगैरह। और तभी दाकी और दाकी के भाई की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हो सैड टाइप की थी, लेकिन हाँ बाद में वो जाके डीमन वगैरह बन जाते हैं। लेकिन जो सैड स्टोरी इनकी दिखाई गई है, जो इनका विलन आर्क वगैरह दिखाया गया है, परफेक्ट या फिर कह लो कि सबसे बेस्ट विलन आर्क हमें अभी तक का लगा। मतलब जो सीज़न 1 ले लो और सीज़न 2 का, इन दोनों में से सबसे बेस्ट आर्क हमें जो विलन का लगा है वो इन्हीं का लगा है, दाकी और दाकी के ब्रदर का, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। और आता है तब सबसे ज़्यादा बेस्ट सीन की जब दाकी का भाई जो होता है ना वो नर्क की ओर जा रहा होता है और जो दाकी होती है वो स्वर्ग की ओर जा रही होती है। और दाकी का भाई जो होता है वो कहता है कि तुम चाहो स्वर्ग की ओर, हमारा पीछा छोड़ दो, हमारी वजह से तुम ऐसी वगैरह बन गई हो, तुम्हें ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी, तुम्हें खुश होना चाहिए था।
ऐसा कहता रहता है वो। लेकिन भाई वो डाकी मतलब उसके साथ क्या कहते हैं नर्क में जाने को तैयार थी, और वो कहती है कि हमने एक वादा किया था बचपन में कि हम हमेशा साथ में रहेंगे। और वो मोमेंट भाई साहब बोल सकते हो आंखों में भैया मतलब रुला दिया था भाई, ये कह सकते हो। बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सीन था, और सबसे ज़्यादा बेस्ट विलन आर्क हमें ये लगा अब तक का डीमन स्लेयर मतलब डीमन स्लेयर सीजन 1 कह लो, मुगेन ट्रेन बोल लो, या फिर अभी का बोल लो। भाई ये वाला सीन जो डिस्ट्रिक्ट आर्क हमें सबसे ज़्यादा तगड़ा लगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इनके विलन्स वगैरह की स्टोरी जो जान के भाई बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और लेकिन ये भी हम नहीं भूल सकते कि इन्होंने ही मतलब वो करा, क्या कहते हैं, बल्दा वगैरह लिया, या फिर कह लो उनको मारा मासूमों को। लेकिन हाँ, उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ था। लेकिन यह और वहाँ पे एक और अपर सिक्स नाम का आई थिंक था, जो कि एक नया विलन आई थिंक दिखाया गया है। और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। लेकिन यह बाद में जाके उजी जो होता है, या फिर टेंगिन कह सकते हो, वो जाके रिटायर वगैरह होता है, और सामने सांप वाले को कह रहा होता है कि या हम रिटायर वगैरह हो रहे हैं। और हाँ, उजुई वगैरह या फिर जितने को भी पॉइजन वगैरह हुआ था वो नेज को हटा देती है, जस्ट नेज को पॉइजन को हटा के या फिर कह लो जला देती है, जो कि मतलब उन्हें पॉइजन लेस कर देता है। और बाद में भाई साहब मतलब वो शॉक वगैरह हो जाता है कि वो कैसे जिंदा है, तांजो कैसे जिंदा रह गया इस फाइट में, सांप वाला हाशरा। और तब बाद में एक और तगड़ा जो सीन आता है कि जो मास्टर कह सकते हो, हाशरा का सबसे बड़ा जो मास्टर वगैरह कह सकते हो, जो कि आधा जिसका फेस डिजीज है, और उसकी और भी बुरी हालत वगैरह हो गई है। लेकिन भाई वो मतलब खुश हो जाता है कि यस नई जनरेशन है जो फेल वगैरह नहीं होगी। कैसे भैया इन्होंने तगड़े तरीके से इनको मतलब अपर रेंज वाले जो टीमर्स वगैरह को हराया है। और वो कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी सीन था, हमें काफ़ी ज़्यादा देख के अच्छा लगा। और हमें लग रहा है भैया जब मतलब सीजन क्या कहते हैं सीजन 2 के या फिर मुगेन ट्रेन में, या फिर सीजन 2 के जो मुगेन ट्रेन वाले आर्क में रेंगोकू को टपका दिया, और भाई टेंगन को भी मतलब जो इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट वाले में टेंगन को भैया रिटायर करवा दिया। यानी कि रेंगोकू भी गया और टेंगन भी गया, और अब बचे भैया कितने, 7 आश्रा वगैरह बचे। यानी कि भैया आगे जितने भी आश्रा दिखेंगे या तो टपकते जाएंगे या तो रिटायर वगैरह होते जाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा आई थिंक फीमेल आश्रा के सामना करना तो बढ़िया रहेगा। लेकिन हाँ, यही था इस वीडियो में, हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये टोटल मतलब एक नंबर कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा फन वगैरह था, और इमोशन एंगल वगैरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह तो एज ऑलवेज ओपी था, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। एंड क्या टेंगन का भी एक कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हाशरा वगैरह था। और क्या ऐसे ही काफ़ी कूल हाशरा वगैरह दिखेंगे, और भी हाशरा को हम देखना चाहेंगे, जैसे शिनोबू हो गया, और क्या कहते हैं उसे मिस्सूरी वगैरह को अगर अगले सीजन दिखाएं तो अच्छी बड़ी बढ़िया बात रहेगी। लेकिन यही था हमारी बकवास, और देखते हैं सीजन 3 देखने के बाद हम तुम्हें बताएं ये कैसी हमें लगी। वैसे 11 एपिसोड का है, लेकिन यही था इस वीडियो में। अच्छा करते वीडियो वगैरह पसंद आएगी, और भी अगर तुमने एनिमे वगैरह देखना चाहते हो तो जाके डिस्क्रिप्शन में चैनल पर जाकर देख सकते हो। हमें भी जाना है दूसरी वीडियो बनाने, या फिर कह लो कि ट्रेन पकड़ने। तब तक के लिए गुड बाय, रिटायर भी होना है।